Welcome to Pro Tips. Please like, share and subscribe. बढ़िया डिविडेंड ₹31.5 का डोल आउट करती हुई एक कंपनी। अच्छा, इसके अलावा अगला स्टॉक है अंबुजा सीमेंट्स। कुछ कहा गया, वो पापा माल बेच रहे हैं, ऐसा कुछ बताया? उस पर तो मैंने कोई अपडेट नहीं देखा, लेकिन नंबर्स आप देखिएगा तो उम्मीद से बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिला है। 495 करोड़ के आसपास का यहां पर कंपनी ने प्रॉफिट पोस्ट किया है। बढ़त नहीं है, लेकिन उम्मीद से बेहतर आंकड़ा साबित हुआ है। पिछले क्वार्टर में याद रखिएगा जो प्रॉफिट का आंकड़ा था वो करीब 664 करोड़ के आसपास का था, तो करीब 25% तक का डिक्लाइन है, लेकिन उम्मीद से बेहतर आंकड़ा है। अब मार्जिन का आंकड़ा आप देख रहे हैं 26.9% से घटकर 20% पर आया है, लेकिन बाजार का अनुमान था कि करीब 18% तक मार्जिन सिमट सकते हैं, वो नहीं हुआ है। 20% को मेंटेन किया है, वो पॉजिटिव है। दरअसल कंपनी ने एक स्ट्रैटेजी मास सप्लाई एग्रीमेंट साइन की थी, उससे मार्जिन थोड़े से प्रोटेक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं। रेवेन्यू के आधार पर देखिएगा 8% तक का इजाफा, 3,925 करोड़ का आंकड़ा। एबिटा लेवल पर मैं देख रही हूं करीब 19% तक की गिरावट देखने को मिली है। 790 करोड़ का आंकड़ा आया है, लेकिन अनुमान 700 करोड़ तक इसके सिमटने का था। वॉल्यूम ग्रोथ 3% के आसपास की रही है। 7.49 मिलियन टन कंपनी ने डिलीवर किया, लगभग 7.5 मिलियन टन एक्सपेक्टेशन था। ये 7.4 मिलियन टन के आसपास वॉल्यूम्स रहेंगे, तो आप ग्रोथ इतनी नहीं देखेंगे कंपैरेटिव में, लेकिन उम्मीद जो थी उससे काफी बेहतर प्रदर्शन कंपनी ने दिखाया है। उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन। इस पे मैं आता हूं, बैती साहब आप चार्ट रेडी रखना। इसमें भी ब्रोकरेज आए क्या? हाँ, ब्रोकरेजेस हैं, 2 ब्रोकरेजेस हैं। सबसे पहले बोफा एमएल टारगेट 425, और अगर हम बात करें गोल्डमैन सैक्स की तो टारगेट 390। रिजल्ट्स अगर हम बात करें तो इंडस्ट्री लीडर्स के मुकाबले काफी गैप रिड्यूस हुआ है इस क्वार्टर में, ऐसा उनका मानना है। केपेक्स जो है इनका कैपेसिटी बढ़ाना 31 मिलियन टन से 40 मिलियन टन, वो एक दो साल में बड़ा ट्रिगर हो सकता है कंपनी के लिए, ऐसा गोल्डमैन सैक्स का मानना है। और आगे चलते हुए जो पॉजिटिव सरप्राइज अर्निंग्स पे दी है, अगर वो कंटिन्यूड रहे तो यहां से काफी अच्छी अपसाइड देखने को मिल सकती है। ऑब्वियसली ट्रांजैक्शन जो हो रहा है उसके अंदर अगर आप देखें तो स्टॉक ने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन ब्रोकरेज को लगता है कि ऑपरेशनली भी कंपनी ने बेहतर किया है Q4 में। और आशीष, जैसे आप हर्षदा को पूछ रहे थे, आज जो पेपर में हेडलाइन आई है वो ये आई है कि JSW ग्रुप ने प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स और बैंक्स को ऑलरेडी अप्रोच कर दिया, उनका अश्योरेंस ले लिया है कि अगर ये ट्रांजैक्शन होता है अंबुजा सीमेंट वाला, तो जो बैकिंग होनी चाहिए वो बैकिंग हासिल हो सकती है। तो ये भी एक ट्रिगर है। येस्टरडे मुझे लगता है बिजनेस स्टैंडर्ड या कोई पेपर ने ये भी कहा था कि कुमार मंगलम बिरला ने भी बोली लगाई है, तो ये 3 वे रेस हो गई अभी अदानी, बिरला और JSW ग्रुप के बीच में। अच्छा, एलॉन मस्क ने ट्विटर खरीदा, खरीदने के लिए $4 बिलियन का टेस्ला बेचा। JSW स्टील में भी माल छोड़ना पड़ेगा क्या प्रमोटर्स को? तो अगर आप JSW स्टील की बात करें तो स्टॉक ऑलरेडी नर्वस हो चुका है, 40-50 रुपए ऐसे भी स्टील साइकिल में गिर चुका है। शायद आज आप ग्रासिम की बारी देखेंगे, कल शायद आप अदानी एंटरप्राइज की बारी देखेंगे, तो ये डील जो फंडिंग करनी है इसके ऊपर बड़ा क्वेश्चन मार्क रहेगा, क्योंकि 35,000 कैश आउटफ्लो डे 1 को है और 35,000 करोड़ ओपन ऑफर के लिए तैयार करना पड़ेगा, तो 70,000 करोड़ की डील है। तो ऑब्वियसली एक कंपनी या एक प्रमोटर एंटिटी से तो आएगा नहीं पैसा, तो लिस्टेड एंटिटी से अगर आएगा तो ये ओवरहैंग बनेगा। अब देखते हैं ये रेस कैसी चलती है। इस पे फंडामेंटल व्यू लेना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये स्टॉक दरअसल रिजल्ट्स नहीं, ये स्टॉक दरअसल इस इवेंट को डाइजेस्ट कर रहा है। ये वो स्टॉक है जो सब 300 रुपीज लेवल से इसी इवेंट के प्ले आउट होने की उम्मीद में 380 के आसपास के जोन्स पे आके खड़ा हो चुका है। तो रिजल्ट्स अच्छे, नो डाउट, लेकिन स्ट्रीट शायद बहुत हद तक डाइजेस्ट उस पापा के स्टेक को, हॉलसेम के स्टेक को जो बिकने की तैयारी हो रही है उसको डाइजेस्ट कर रहा है। तो ऐसे में बहेती साहब, कोई ट्रेड लोगे आप? ट्रेड लोगे तो तेजी की तरफ अभी भी दमखम नजर आता है स्टॉक में, या हो चुका है, एग्जॉशन नजर आना शुरू हो चुका है? जी आशीष जी, काफ़ी स्ट्रेंथ दिख रही है चार्ट में। जिस हिसाब से स्टॉक ने 200 डेमा अप्रैल मंथ में क्रॉस किया और उसके बाद भी कंटिन्यूसली बाइंग इमर्ज हो रही है, तो हमें लगता है कि यहाँ से भी स्टॉक में और मोमेंटम देखने मिल सकता है। स्टॉक अभी भी काफ़ी नीचे है अपने 52 वीक हाई से, तो हमें लगता है कि ज़रूर स्टॉक में करंट लेवल पे भी एक पोजीशन बनाई जा सकती है। अगर आपका इजाज़त हो तो ये एक्चुअली